नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना नेक्स्ट चैप्टर है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। देखिए, हमने इससे पहले बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा था, बिजनेस होता क्या है, किसे कहते हैं, व्यापार क्या है, रोजगार क्या है, पेशा क्या है, वाणिज्य, उद्योग, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा अपने पिछले चैप्टर के अंदर समझ लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का मतलब है कि व्यावसायिक संगठन के स्वरूप मीन्स आप बिजनेस कितने टाइप से कर सकते हो, अपने बिजनेस फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे एक नया व्यक्ति या जब एक व्यक्ति नया बिजनेस करना चाहता है, नया व्यापार करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके पास में अलग अलग स्वरूप होते हैं, मीन्स अलग अलग शेप होते हैं कि आप उसमें से कोई भी एक तरह का बिजनेस कर सकते हो। और वो जो स्वरूप है वो टोटली हमारे पास 5 प्रकार के हैं। आप देख सकते हो, सबसे पहले एकल स्वामित्व संयुक्त हिंदू परिवार, जिसे आप हिंदू अविभाजित परिवार का भी व्यवसाय कहते हैं। फिर आपकी साझेदारी आती है, सहकारी समितियां आती है और कंपनियां आती है। इस चैप्टर के अंदर इन आप 5 ही पॉइंटों को आपको बड़े ही विस्तृत रूप से समझना होगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एकल स्वामित्व। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकल स्वामित्व सोल प्रोपराइटर, ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास न हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना कि ऐसा व्यवसाय जिसका प्रबंधन, नियंत्रण और स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास न हो, और जो लाभ हानि होती है वो केवल अकेला व्यक्ति प्राप्त करता है, उसे हम एकल स्वामित्व व्यापार कहते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति काम करता है, एक ही व्यक्ति उसको संचालित करता है और लाभ हानि प्राप्त करेगा, उसे हम बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप या एकल स्वामित्व व्यवसाय। देखिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय की अलग अलग विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दोष भी है। तो आज के इस लेक्चर के हम अंदर एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषता समझेंगे, उसके गुण समझते हैं और कुछ दोष समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए, पहली विशेषता व्यवसाय का प्रारंभ एवं समापन। देखिए, जो एकल व्यापार है, एकल स्वामित्व व्यवसाय का प्रारंभ और समापन बड़ा आसानी से होता है। कारण यह है कि इससे संबंधित अलग से कोई नियम, कायदे, कानून है नहीं है। भारत सरकार या भारत के संविधान में अपने सोल प्रोपराइटर से रिलेटेड और कोई अलग से एक्ट बना हुआ नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, जब करना है, कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे बंद भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है असीमित दायित्व। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितना भी दायित्व होता है, मीन्स लोगों को जो पैसा देना है, व्यापार से संबंधित जितना उधार ले रखा है, वो सारा पेमेंट करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। यदि किसी स्थिति में वो व्यवसाय से पेमेंट नहीं कर पाता है तो अपनी खुद की पर्सनल असेट बेचकर भी करना होगा। कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार के व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्ति का दायित्व अनिश्चित होता है। मीन्स बिजनेस का जितना लायबिलिटी है, जितना पैसा है, वो सारा पेमेंट करना पड़ेगा। यदि वो आज बिजनेस में पैसा नहीं है तो अपना पर्सनल असेट, खुद की संपत्तियां बेचकर भी उसको पूरा करना होगा। ये इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट, लाभ हानि प्राप्त करना। देखिए, इस व्यवसाय से होने वाला लाभ या हानि पूरा का पूरा अकेला व्यक्ति वहन करता है। चाहे लाभ होगा तो भी उसे मिलेगा, हानि हो रही है तो खुद को ही वहन करनी होगी। नियंत्रण, बिजनेस का जो कंट्रोल होता है, बिजनेस चलाने का जो सिस्टम होता है, वो अकेले व्यक्ति के हाथ में है। बिजनेस कब खोलना है, बंद करना है, आज दुकान जाना है, नहीं जाना है, सारी स्थितियाँ, सारी कंडीशन वो अपने ऊपर रखता है। सारा कंट्रोल उसके अंदर जितने काम करने वाले लोग हैं या जो बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो सारा एक ही व्यक्ति के पास में होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र अस्तित्व न होना। जनरली आप लोगों ने मार्केट में दुकानें देखी होगी, जो सिंगल पर्सन उसको ऑपरेट करता है, हम उस दुकान को उस व्यक्ति के नाम से ही जानते हैं। बहुत कम ऐसी दुकानें आपने देखी होगी जो दुकान को दुकान के नाम से हम समझते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, जो सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस होता है, उसमें उस बिजनेस का अस्तित्व जनरली उस व्यक्ति के नाम से ही चलता है। वो कानून उसको अलग अलग नहीं मानती। ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना है जिसमें ये स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति माने गए हैं। बाकी सामान्यतः उन दोनों को एक ही माना जाता है, दोनों का अस्तित्व समान ही समझा जाता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। इसका तात्पर्य हमारे लिए ये है कि जो बिजनेस कर रहा है
वो अकेला व्यक्ति है। जब तक वो व्यक्ति उस दुकान में जाएगा तब तक बिजनेस जीवित है। जिस दिन उसने वो बिजनेस को छोड़ दिया, किसी कारणवश वो आज घर रह गया, तो आपका बिजनेस आज नहीं चलेगा, आपकी दुकान चालू नहीं होगी, सीधी सी बात है। किसी कारणवश यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, तो बिजनेस का अस्तित्व तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चलाने वाला व्यक्ति एक था, वो उस बिजनेस में है नहीं, तो बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है इस प्रकार के बिजनेस उस एक ही व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। यदि वो जितना लंबा चलेगा उतना लंबा बिजनेस चल जाएगा। जिस दिन वो रिटायर्ड हो जाएगा, काम करने लायक नहीं रहेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये थी कुछ विशेषताएं। आप विशेषताओं के लिए इन पॉइंट्स को जरूर लर्न कीजिएगा, इनसे रिलेटेड आप इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके गुण। गुण कहो, लाभ कहो, एक ही बात होती है। तो हमारे पास पहला गुण शीघ्र निर्णय है। शीघ्र निर्णय का मतलब होता है कि जो ये बिजनेस है अकेला व्यक्ति करता है, जो भी डिसीजन लेना है अकेले को लेना है, तो जो डिसीजन होता है वो फटाफट लिया जाता है। देखिए, एक हम छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये बिजनेस एक से ज़्यादा लोग करते हैं, तो किसी भी प्रकार के निर्णय करने के लिए आपको सबकी राय लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका एक ही व्यक्ति काम करने वाला, वही पैसा लगा रहा है, तो वही अपना डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ जो भी डिसीजन प्राप्त होते हैं वो सारे क्विक डिसीजन होते हैं, फटाफट प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, गोपनीयता। बिजनेस की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लोगों तक नहीं पहुँचानी चाहिए, हमें लोगों को नहीं बतानी चाहिए। बिजनेस के अंदर की जो गोपनीयता है, जो सीक्रेट पॉइंट्स होते हैं ऐसे, उन सीक्रेट पॉइंट को बाहर लीक नहीं हो पाता, क्योंकि अकेला व्यक्ति वो खुद ही वो अपना बिजनेस का सीक्रेट जानता है, तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। देखिए, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। यदि व्यक्ति अपना कुछ ऐसा कार्य कर लेता है, कुछ हार्ड वर्क कर लिया और अच्छा बेनिफिट हो गया, तो वो खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि जितना कुछ करना है बिजनेस में, जो भी काम करना है अपने लिए करना है। आप यदि 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। तो ये होता है डायरेक्ट मोटिवेशन, जिसको हम कह सकते हैं। उपलब्धियों का एहसास। उपलब्धि मतलब यदि आप बिजनेस को कुछ काम किया, आपको लगा कि उससे आपका बेटर फील कर रहे हो, आप उससे अच्छा बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो हमें ऐसा फीलिंग होता है कि जो हमने काम किया है उसका हमें रिजल्ट मिला है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि बिजनेस जब अपग्रेड हो रहा है, अच्छे स्तर पर चल रहा है, तो हमें हमारी की हुई मेहनत का एहसास होता है। व्यवसाय प्रारंभ एवं समापन करना आसान है। देखिए, यहाँ बहुत ही आसानी है। जब आप चाहो तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इच्छा नहीं है बंद कर सकते हो, कहीं किसी को पूछना नहीं है, कहीं किसी से परमिशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट, जहाँ गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ ही होगी, कहीं ना कहीं बुराइयाँ भी होती है, कमियाँ भी होती है। तो एकल बिजनेस में, एकल स्वामित्व व्यवसाय में कुछ कमियाँ भी हैं। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, कुछ दोष हैं जो हमें इस बिजनेस में फील आती है, समस्याएं होती है जो हमें फील करना होता है। पहले पॉइंट, सीमित संसाधन। देखिए, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर अकेला व्यक्ति पैसा लगा रहा है, हम भी जानते हैं एक व्यक्ति कितना पैसा लगा देगा, लगाने पर कितना लगाएगा, तो बिजनेस का जो लेवल होता है वो छोटा होता है, छोटे स्तर का बिजनेस होता है। जहाँ जो संसाधन लगे हैं, चाहे पैसा लगा हो, कोई दूसरे असेट्स लगे हो, वो लिमिटेड एरिया में होगी, लिमिटेड होती है। बिजनेस का कैप्चरिंग एरिया लिमिटेड होता है। व्यवसाय का सीमित जीवन होता है, लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की। लिमिटेड लाइफ का मतलब जब तक व्यक्ति काम कर सकता है तब तक वो बिजनेस रहेगा। जिस दिन व्यक्ति ने काम करना बंद कर दिया, बिजनेस ऑटोमेटिकली समाप्त। सीधी सी बात है, क्योंकि वो जब वो व्यक्ति नहीं जा रहा है जो उस बिजनेस को करने वाला है, तो बिजनेस करेगा कौन, वैसे ही समाप्त हो जाता है। असीमित दायित्व, जो अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया, इसका मतलब कि यदि बिजनेस का कोई दायित्व बाकी रह गया है, वो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर भी पूरा करना होगा। एक प्रकार से सबसे बड़ी कमी मानी जाती है कि देखिए, समय का कोई कह नहीं सकता, आज प्रॉफिट में हो कल लॉस में भी हो सकता हो। बिजनेस है, बिजनेस में यदि किसी प्रकार का लॉस हो भी जाता है तो बिजनेस व्यक्ति को अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ती है यहाँ पे। तो वो एक थोड़ा सा हम उसको एक डिमेरिट्स मानते हैं कि बिजनेस के लिए उसे अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचकर उसको कंप्लीट करना होगा। लास्ट, सीमित प्रबंधन की क्षमता। देखिए, बिजनेस को मैनेज करने का जो कैपेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अकेला व्यक्ति करता है, एक अकेले व्यक्ति के दिमाग में लिमिटेड थॉट्स आते हैं, लिमिटेड प्लान होते हैं, लिमिटेड पॉलिसियाँ होती है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस एक ग्रोथ नहीं कर पाता है, एक ही पॉइंट पे रह के मतलब स्टे हो जाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं। हमने इसके अंदर एकल स्वामित्व का अर्थ समझा,
विशेषताएं देखिए, गुण देखे, दोष देखे। आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश करना। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।